हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। पश्चिम बंगाल के चुनाव में इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा फुरफुरा शरीफ और पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की है। लेकिन बंगाल में एक और नेता है जो खुद को मुस्लिम वोट का चौधरी समझते हैं। ये जमीयत उलेमाए हिंद के बंगाल प्रमुख सिद्दीकुल्लाह चौधरी हैं। हमने आज जमीयत के बंगाल चीफ की पूरी सियासी जन कुंडली खंगाल कर ये रिपोर्ट तैयार की है। इस सिलसिले में हमने सिद्दीकुल्लाह चौधरी से भी बात की, जिन्होंने दावा किया कि तमाम दावों के उलट बंगाल का मुसलमान आज भी दीदी के साथ मजबूती से खड़ा है। मोदी जी ने अपने को सोचा है कि हिंदुस्तान में अगर हिंदू को बचाना है तो मोदी है मॉडल। ये है बात, गुड़ की बात। बंगाल के लोग सोचते हैं रविंद्रनाथ ठाकुर है मॉडल, विद्यासागर है मॉडल, सुभाष चंद्र बोस हिंदू के मॉडल हैं, स्वामी विवेकानंद मॉडल हैं। मोदी जी बंगाल के हिंदू का मॉडल नहीं है। वो जबरदस्ती थोपना चाहते हमारे से, आओ हम मॉडल बनेंगे। ये असल में है। ये सिद्दीकुल्लाह चौधरी हैं, ममता बनर्जी की सरकार में मंत्री, जमीयत उलमाए हिंद के बंगाल चीफ। देवबंद से पढ़े लिखे सिद्दीकुल्लाह चौधरी की शोहरत अपने भड़काऊ बयानों से है। यकीन न हो तो ये सुन लीजिए। घमंड क्यों है? पार्लियामेंट में 311 सीटें मिली तो दिमाग उनका खराब हो चुका है। हमारे लिए तकलीफ की बात यह भी है कि जवाहरलाल नेहरू से अब तक जितने प्राइम मिनिस्टर आए, इतना झूठा प्राइम मिनिस्टर कोई नहीं आया। हम लोग बचपना में पढ़ते थे, छोटे बच्चे अब भी कभी झूठ नहीं बोलेंगे, सच बोलेंगे। ये हमारे माँ बाप, असातिज़ा, टीचर सिखाते थे। और बदनसीब प्राइम मिनिस्टर, हम जो बोलेंगे झूठ बोलेंगे, कभी सच नहीं बोलेंगे। ये उनके मुकद्दर की बात है। ममता बनर्जी ने सिद्दीकुल्लाह को ठेका दिया है कि वो अपनी तुर्श जबान की मदद से टीएमसी का मुस्लिम वोट बैंक मजबूत करें। सिद्दीकुल्लाह इस जिम्मेदारी को बखूबी अंजाम दे रहे हैं। कभी वो कहते हैं कि बंगाल में गोकशी नहीं रुकेगी और कभी ट्रिपल तलाक रोकने के कानून को असंवैधानिक बताते हैं। कभी उनके निशाने पर बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना आ जाती हैं, तो कभी सिद्दीकुल्लाह चौधरी सीए एनआरसी को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ बयानबाजी करते हैं। हिंदुस्तान में कौन रहेगा नहीं रहेगा, इसके ठेकेदारी बीजेपी को किसी ने नहीं दिया। ये उनकी हरदर्मी है, ये उनका जुल्म है, उनके दिल में चोर है। वो ठेकेदार बनते हैं। लड़ाई उसकी है कि आप कौन होते हैं। मसलन हम जहाँ खड़े हैं, कौन संभाल रहा है? मजलिसपुर में आपके अब्बा, दादा, परदादा 3 पुश्त से आप यहाँ रह रहे हैं। बाप दादाओं के कब्रिस्तान है। यहाँ मस्जिद भी होगी, कहीं मंदिर भी होगी, कहीं गिरजा भी होगा। इतने पुराने पुश्तों से आप यहाँ आबाद है। आपसे कहा जा रहा है कि तुम हिंदुस्तानी हो या कहीं हिंदुस्तानी। पूरे मुल्क के लोगों को परेशान करने के लिए तुले हुए। सिद्दीकुल्लाह का मुख्तसर सा तारुफ ये है कि वो जमीयत उलमाए हिंद पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष हैं। सिद्दीकुल्लाह इस वक्त मंगलाकोट सीट से एमएलए और ममता सरकार के ताकतवर मंत्री हैं। उन्होंने यूपी के दारुल उलूम देवबंद से पढ़ाई की है और देवबंदी विचारधारा को मानते हैं। सिद्दीकुल्लाह को मुस्लिम हार्डलाइनर नेता माना जाता है। আমি জিজ্ঞাসা করি সেই বাবরি মসজিদ ছিনিয়ে নিলে চাকা ঘুরছে, শোভা আসলে চাকা উল্টো দিকেও ঘুরবে। ওটা কোনোদিন মন্দির নয়,
के बंगाल चुनाव में सिद्दीकुल्लाह चौधरी ममता बनर्जी के ट्रम्प कार्ड हैं। उनकी मदद से ममता बनर्जी लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस के पार्टनर पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की काट निकालना चाहती है। इस जिम्मेदारी को सिद्दीकुल्लाह बहुत सीरियसली लेते हैं। ना फुरफुरा में लोगों की जो अकीदत है इसको बदनाम कर रहे हैं। वहाँ तहा सिद्दीकी साहब हैं, हमारे हम उम्र हैं कमोबेश, वो कहते हैं अब्बास नहीं, एक कॉमरेड अब्बास है। वो बाकायदा स्टेज में कह रहे हैं वो कॉमरेड है भाई, सीपीएम का चमचा है। ये सीपीएम करो, क्यों फुरफुरा का नाम बेच के खा रहे हो? फुरफुरा वाले अच्छे होते हैं, शरीफ होते हैं। फुरफुरा वाले ही उनके विरोध करेंगे। इलेक्शन में कैंडिडेट ढूंढ रहा है, कहाँ से देंगे? हिम्मत नहीं है। कैंडिडेट दे दे, फिर पता चलेगा कितने पानी में तैरने वाले हैं, मकामी लोग समझ लेंगे। कहाँ अब तक कहाँ थे भाई? तुम भी तो साथी कार्ड मिला है तुमको, 2 रुपया चावल तुमको भी मिला है, और लड़के लड़कियाँ जो पढ़ते हैं स्कॉलरशिप तुमको मिला है, सब कुछ मिला है। तो किस नाम पर तुम सीपीएम के ज़माना भूल गए? 56,000 लोगों का कत्ल हुआ था 34 साल में, ये सिद्दीकुल्लाह चौधरी कह रहा है। 40,000 मुसलमानों को कत्ल सीपीएम ने कहा। उनके हाथ खून से लथपथ है, रंगे हुए हैं, और उनसे गठबंधन कर रहे हैं। अकल काम नहीं करती उनकी। लेफ्ट फ्रंट के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी और टीएमसी के सिद्दीकुल्लाह चौधरी की दुश्मनी का सबब यह है कि दोनों बंगाल के अलग सियासी खेमों के सिपहसालार हैं। मुस्लिम वोट के लिए लेफ्ट और कांग्रेस ने पीरजादा अब्बास सिद्दीकी को पार्टनर बनाया है, तो ममता बनर्जी सिद्दीकुल्लाह चौधरी के भड़काऊ बयानों के भरोसे हैं। कोई ताकत नहीं उनके पास, सिर्फ मोदी, सिर्फ मोदी। ये लोग समझ रहे हैं कि इनके पूंजी में है ही नहीं, सिर्फ मोदी का चेहरा और उनकी दाढ़ी। अब तो साधु बाबा बनेंगे। रामकृष्ण मिशन गए थे, हमें साधु बनाओ, तो उन्होंने कहा था बाबा तुम्हारा जो चेहरा है ये भयंकर है, साधु का चेहरा नहीं है बाबा, तुम साधु बनने। मैं वाकया बता रहा हूँ। किसने बोला था? दिल्ली में खुद रामकृष्ण आश्रम में गए थे जब मोदी जी स्टूडेंट लाइफ में, तो वहाँ जो महाराज थे उनका चेहरा देखकर बताया, पेशानी देखकर, आपके पेशानी में काले काले मकड़े नजर आ रहे हैं, आपको स्वीकार नहीं है, आप बाबा यहाँ से जाइए। बंगाल की मेन लड़ाई अगर टीएमसी बनाम बीजेपी की है, तो यहाँ के मुसलमान वोटों को लेकर लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की सीधी टक्कर सिद्दीकुल्लाह चौधरी से है। और हो भी क्यों ना, बंगाल में मुस्लिम वोटों के भरोसे बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है। बंगाल के 27 से 28% मुस्लिम वोट लगभग 135 सीटों का फैसला करने की क्षमता रखते हैं। एक जमाने में बंगाल के मुस्लिम वोट बैंक पर अकेले लेफ्ट फ्रंट का कब्जा हुआ करता था। लेफ्ट के इसी वोट बैंक में सेंध लगाकर ममता ने 2011 में बंगाल का रेड फोर्ट ढाया था। पिछले चुनाव में भी बंगाल के मुसलमान मजबूती से ममता बनर्जी के साथ खड़े थे। 2006 के असेंबली इलेक्शन में जब लेफ्ट फ्रंट ने 235 सीट जीती थी, तो इनमें से 102 मुस्लिम डोमिनेटेड सीटें थीं। 2016 में ममता बनर्जी ने मुस्लिम बहुल इलाकों की 90 सीट जीतकर दोबारा सत्ता हासिल की। इस बार ममता बनर्जी की सत्ता को मेन चैलेंज अगर बीजेपी से है, तो वहीं उनके मुस्लिम वोट बैंक को दोबारा अपनी ओर खींचने के लिए लेफ्ट ने भी पूरी ताकत लगा दी है। पीरजादा को पार्टनर बनाया है, वहीं उनका नाम आते ही सिद्दीकुल्लाह का पारा गर्म हो जाता है। हमारे यहाँ कांग्रेस के ज़माने में मुस्लिम लीग भी पार्टनर थी। 1972 से 77, तो उस ज़माने में लोगों का सोच विचार था, लेकिन उस 72-73 के बाद सब मिट गए। अभी कोई साहब नया डकार ले रहे हैं दूसरे किसी नाम से, तो मुस्लिम लीग के वो बू नज़र आ रही है। अच्छा, आप इंडियन सेकुलर फ्रंट में आईएसएफ जो है पीरजादा की, उसमें मुस्लिम लीग की आप अक्स देख रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए ये उनको तो प्रोजेक्ट किया गया, ये प्रोजेक्टर जो है ये कम्युनिस्ट पार्टी है।
सिद्दीकुल्लाह चौधरी इस वक्त ममता बनर्जी के सबसे करीबी मंत्रियों में से एक है। मगर मजे की बात यह है कि एक जमाने में वो ममता के कट्टर विरोधी हुआ करते थे। उन्होंने कांग्रेस और ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट से होते हुए टीएमसी तक का लंबा सियासी सफर तय किया है। सिद्दीकुल्लाह 1984 और 1989 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर लड़े, मगर नाकाम रहे। 2011 में उन्होंने पीपल्स डेमोक्रेटिक कंसोलिडेशन ऑफ इंडिया पीडीसीआई बनाया। उस साल पीडीसीआई ने 32 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ा, मगर एक पर भी उन्हें जीत नहीं मिली। 2013 में सिद्दीकुल्लाह की पार्टी ने पंचायत चुनाव लड़ा और उन्हें कुछ सफलता हासिल हुई। 2014 के लोकसभा चुनाव में पीडीसीआई 9 सीटों पर चुनाव लड़ी और उसे करीब 7 से 8% वोट मिले। खुद सिद्दीकुल्लाह ने बदरुद्दीन अजमल की पार्टी एआईयूडीएफ के टिकट पर बशीरहाट से लोकसभा चुनाव लड़ा, मगर हार गए। हमको यहाँ स्वीकार दिया, ममता बनर्जी जी ने ये बात उठाई, आप हमारे साथ रहिए, काम कीजिए। काम के लिए उनके साथ है, जमीयत उलमा सेकुलर फोर्स के साथ है। और इस वक्त सीपीएम को नाक कटी हुई है, सीपीएम को लोग दरिया में फेंक चुके हैं और सीपीएम अपनी कमजोरी से किसी काम में नहीं रही। कांग्रेस 40 साल से बंगाल में कुछ देने का ही नहीं। सिद्दीकुल्लाह चौधरी हमेशा से ही लेफ्ट फ्रंट के विरोधी रहे हैं और 2007 में नंदीग्राम आंदोलन के वक्त सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने पूर्वी मेदिनीपुर में मुसलमानों को लेफ्ट फ्रंट के खिलाफ एकजुट किया था और यहीं से ममता बनर्जी से उनकी सियासी नजदीकियां बढ़ी। हालांकि औपचारिक रूप से 2016 में असेंबली इलेक्शन से ठीक पहले टीएमसी में वो शामिल हुए और मंगलकोट से चुनाव लड़े, जीते और मंत्री भी बना दिए गए। हालांकि इस बार मोंटेश्वर से उनको टिकट दिया गया है और उनकी सीट बदल दी गई। सिद्दीकुल्लाह की असली सियासी ताकत जमीयत उलमाए हिंद से आती है। बंगाल में जमीयत उलमाए हिंद के 980 से ज्यादा मदरसे हैं। इनमें 2 लाख से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं। 1919 में बनी जमीयत वैसे तो गैर राजनीतिक संगठन है, लेकिन इससे जुड़े लोग राजनीतिक दलों में हैं। जमीयत का असर हुगली, उत्तरी 24 परगना और दक्षिण 24 परगना जिलों की लगभग 82 सीटों पर माना जाता है। मैं गुज़श्ता 40 साल से स्टेट जमीयत उलमा का जीएस, फिर इस वक्त प्रेसिडेंट हूँ। गुज़श्ता टर्म में 19 लाख प्राइमरी मेंबरशिप हमारी है, किसी तंजीम की नहीं है। 500 यूनिट है स्टेट में, 1000 मदारसे दीनी हम लोग चलाते हैं जो 22,000 गाँव से मुंसलिक है। झूठी मोटी रिपोर्ट देने वाले होंगे अलग है, लेकिन जमीयत उलमा की पकड़ बंगाल के गांव-गांव में है। अपनी राजनीतिक हैसियत का बढ़ चढ़ कर बखान करने वाले सिद्दीकुल्लाह के दावे में कितना दम है, ये तो 2 मई को नतीजे ही बताएंगे। पर फिलहाल बंगाल में पीरजादा अब्बास सिद्दीकी और सिद्दीकुल्लाह चौधरी की जबानी जंग लगातार सुर्खियां बटोर रही है। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।